हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा संसाधन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? चंबा से हुई थी। और जब राजा भूरी सिंह ने सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1908 में करवाया था। और मंडी में वस्सी शानन जल विद्युत परियोजना 1932 ईस्वी में जनता को समर्पित की गई। कब की गई थी जनता को समर्पित जो है शानन जल विद्युत परियोजना? 1932 में की गई थी। 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की कुल विद्युत आपूर्ति जो है 550 केवी थी। और वर्ष 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यानी कि HPSEB का गठन किया गया था। कब किया गया था? HPSEB का गठन 1971 को किया गया था। और हिमाचल प्रदेश ने 1988 ईस्वी में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था। और लाहौल स्पीति का जो है केवर गांव बिजली प्राप्त करने वाला सबसे जो है ऊंचा गांव है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यानी कि HPERC का गठन जो है 2001 में किया गया था। और सन 2010 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। और जल विद्युत का उत्पादन जो है का कार्य हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि HPPCL को सौंपा गया। और जल विद्युत संचारण जो है का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सौंपा गया। राज्य में जल विद्युत वितरण जो है का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सौंपा गया। और HPPCL की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि HPPCL की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत परियोजना जल विद्युत की जो है उत्पादन क्षमता कितनी है? टोटल 23,000 मेगावाट। कितनी है हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत उत्पादन की क्षमता? 23,000 मेगावाट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे चलते हैं हम, जो कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियों की संभाव्य क्षमता कितनी है। तो पहली रहती है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी की रहती है 817 जो है मेगावाट यानी कि 817 मेगावाट। दूसरे नंबर पर सतलुज नदी आती है जो कि रहती है 10,361 जो है मेगावाट की क्षमता इसमें सतलुज नदी में। इसके बाद तीसरे नंबर पर की नदी आती है जो कि रहती है ब्यास नदी और 5,357 जो है क्षमता मेगावाट रहती है इसकी। इसके बाद रावी नदी आती है जो कि 2,998 जो है 58 जो है 2,958 जो है इसका क्षमता या मेगावाट रहता है। और इसके बाद हमारी चिनाब नदी आती है जो कि 2,973 जो है मेगावाट इसकी क्षमता रहती है। और इसके बाद जो हमारा स्वयं चिन्हित जो है नए चिन्हित जो है 534 मेगावाट रहते हैं। आगे चलते हैं पूर्ण परियोजना के ऊपर। पूर्ण परियोजना में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की परियोजना में सबसे पहले आएगी यहाँ पे गिरी परियोजना। गिरी परियोजना जो 60 मेगावाट की है, गिरी नदी पर है और सिरमौर ज़िले में ये स्थित है। इसके बाद 1964 में यह बननी शुरू हुई और 1966 में बनकर तैयार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना जो है ये। इसके बाद दूसरे नंबर की है वस्सी परियोजना जो कि 60 मेगावाट की है और व्यास नदी पर यह बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। कौन सी? वस्सी परियोजना। वस्सी के बाद आती है हमारी भाभा या फिर इसको बोलते हैं संजय विद्युत जल परियोजना। संजय गांधी जल विद्युत परियोजना या फिर भाभा जल विद्युत परियोजना।
यह जो 120 मेगावाट की है और भाभा खंड सतलुज की सहायक नदी है और किन्नौर जिले में यह स्थित है और 1990 में जो पूर्ण हुई थी यह बनकर, और यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि एशिया की भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन है, संजय गांधी या फिर भाभा जल विद्युत परियोजना। अगली परियोजना रहती है थिरोट परियोजना, 4.50 मेगावाट की है ये। थिरोट नाला चिनाब की सहायक नदी है ये और जिला जो है लाहौल स्पीति में रहता है। इसके बाद रहता है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना जो है 16.95 मेगावाट की है और यह है शिमला जिला की चीड़ गांव में यह स्थित है और आंध्रा नदी यानी कि पब्बर की सहायक नदी पर ये बनी हुई है। कौन सी? आंध्रा परियोजना, शिमला जिले की है ये। इसके बाद आता है बनेर परियोजना। बनेर परियोजना जो है 12 मेगावाट की है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये स्थित है और कौन सी खड़ पर ये बनी हुई है? ये बनी है बनेर खड़ के ऊपर। बनेर खड़ के ऊपर कौन बनी है? बनेर परियोजना। इसके बाद आती है हमारी गज परियोजना। गज परियोजना है 10.25 मेगावाट और ये भी कांगड़ा जिले में है और गज व लयोन खड़ पर ये स्थित है। गज परियोजना। गज परियोजना कहाँ पे स्थित है? गज खड़ पर है और कौन से ज़िले में? कांगड़ा ज़िले में। अगली रहती है हमारी धानवी परियोजना जो कि 22.5 मेगावाट की है ये और ये जो कि शिमला के जोरी ज़िले में है, शिमला के जोरी स्थान में है ये और धानवी खड़ सतलुज की सहायक नदी है। अगली जो रहती है विनवा परियोजना। विनवा परियोजना कितने मेगावाट की है? 6 मेगावाट की है और यह वैजनाथ में स्थित है और जिला कांगड़ा है इसका और वानू खड़ व्यास की सहायक नदी है। इसके बाद अगली जो परियोजना रहती है गुम्मा परियोजना। गुम्मा परियोजना किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है और ये है 3 मेगावाट की और ये गुम्मा खड्ड में स्थित है। इसके बाद रहती है होली परियोजना। होली परियोजना जो है भरमौर में स्थित है ये और भरमौर ज़िले में और जो कि भरमौर नहीं सॉरी चंबा ज़िले में है, भरमौर स्थान में और 3 मेगावाट की है ये और रावी नदी पर स्थित है ये। इसके बाद आगे जो आती है हमारी लारजी परियोजना। लारजी परियोजना जो है 126 मेगावाट की है और कुल्लू ज़िले में ये स्थित है और ब्यास नदी पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश जो है सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये बात, इस बात को विशेष ध्यान में रखें कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी जो है परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, वो रहती है हमारी लारजी परियोजना। इसके बाद आगे चलते हम निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के ऊपर जो कि प्राइवेट सेक्टर में रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी वास्पा परियोजना। वास्पा परियोजना जो है 300 मेगावाट की है और किन्नौर ज़िले में ये पड़ती है और वास्पा जो है सतलुज की सहायक नदी है। इसके बाद रहती है हमारी जो है मलाणा परियोजना। मलाणा परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है और 86 मेगावाट की है ये और मलाणा खंड जो है ब्यास की सहायक नदी है। इसके बाद आगे चलते हम केंद्र राज्य के साझेदारी से बनी जल विद्युत परियोजना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी पार्टनरशिप है उसके हिसाब से ये बनी है जल विद्युत परियोजना। कौन कौन सी है? पहली है यमुना परियोजना 131.57 मेगावाट ये की है ये और सिरमौर ज़िले में है और उत्तराखंड के सहयोग से यमुना नदी पर जो है बनाई गई है। इसके बाद दूसरा जो रहता है या दूसरी जो परियोजना है चमेरा 1 परियोजना जो कि 540 मेगावाट की है, रावी नदी पर है, जिला है चंबा यानी कि चंबा ज़िले में बनी हुई है। NHPC द्वारा जो है 1994 में जो है निर्मित की गई थी। चंबा जिला में कौन सी परियोजना है? चमेरा 1 परियोजना है और कितने मेगावाट की है? 540 मेगावाट की है। दूसरे नंबर अगली जो परियोजना रहती है चमेरा 2 परियोजना जो कि रहती है 300 मेगावाट की और कहाँ पे स्थित है? रावी नदी में स्थित है और इसकी जो
किस ज़िले में है? चंबा ज़िले में है। और NHPC द्वारा जो है 2004 में निर्मित है। इसके बाद जो आगे की परियोजना आती है वेरासिउल परियोजना। वेरासिउल परियोजना जो कहाँ पे है? 180 मेगावाट की है और वेरासिउल खड्ड यानी कि रावी नदी की सहायक जो है नदी है और ज़िला है इसका चंबा। और NHPC द्वारा जो है 1981 ईस्वी में जो है 1981 ईस्वी नहीं 1981 में जो है निर्मित है। इसके बाद चलते हैं हम आगे शानन परियोजना के ऊपर। शानन परियोजना जो 110 मेगावाट की है और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित, पंजाब के अधीन है ये और मंडी ज़िले के जोगिंदर नगर में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश की बनी जल विद्युत परियोजना है जो 1932 में व्यास की सहायक नदी रीना नदी पर बनी थी और जिसे ऊहल खड्ड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शानन परियोजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में और जो है कितने मेगावाट की है? 110 मेगावाट की है और 1932 में व्यास की सहायक नदी कौन थी? जो है रीना नदी पर ये बनी हुई थी। किस नदी पर बनी हुई थी? 1932 के समय रीना नदी पर बनी हुई थी जिसे जो है क्या कहते हैं? ऊहल खड्ड भी कहते हैं। अगली परियोजना रहती है हमारी पोंग परियोजना। पोंग परियोजना जो है 396 मेगावाट की है और यह है हमारे कांगड़ा ज़िले में और व्यास नदी पर बनी है। VVMB यानी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा जो है निर्मित है। कौन? पोंग परियोजना। पोंग परियोजना कौन से ज़िले में है? कांगड़ा ज़िले में है और मेगावाट कितने मेगावाट की है? 396 मेगावाट की। अगली जो परियोजना रहती है वो रहती है हमारी देहरा परियोजना। देहरा परियोजना जो है 990 मेगावाट की है और कांगड़ा ज़िले में ये है और देहरा खड्ड में स्थित है और VVMB द्वारा निर्मित है। इसके बाद अगली जो हमारी परियोजना रहती है वो रहती है भाखड़ा परियोजना। भाखड़ा परियोजना जो है 1325 मेगावाट की है ये और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है और ये बनी है सतलुज नदी पर और 1963 में बनकर ये तैयार हुई थी और 226 मीटर ऊंचा जो है बांध बनाया गया है यहाँ पे और VVMB द्वारा जो है ये भी निर्मित है। इसके बाद आगे चलते हम नाथपा झाकड़ी परियोजना के ऊपर जो कि 1500 मेगावाट की है और किन्नौर ज़िले में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है और कितने मेगावाट की है? 1500 मेगावाट की है और केंद्र राज्य की संयुक्त परियोजना जिसे SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है और इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिला है। इसके बाद आगे चलते हम प्रगति जो कि अभी बन रही है और जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? कसांग परियोजना ये 2011 के हिसाब से मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे शायद ये बनी होगी या नहीं बनी होगी, इसके ऊपर आप के ऊपर छोड़ता हूँ मैं इस बात को। तो यहाँ पे कसांग परियोजना जो है 243 मेगावाट की है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है और कसांग खड्ड जो सतलुज की सहायक नदी है। इसके बाद आता है हमारा ऊहल परियोजना। ऊहल तीन परियोजना जो है 100 मेगावाट की है और मंडी ज़िले में यह स्थित है और ऊहल खड्ड व्यास की सहायक नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऊहल जो तीन परियोजना जो है कितने मेगावाट की है? 100 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है ऊहल परियोजना? जो तीन है यह है मंडी ज़िले में और ऊहल खड्ड पर बनी हुई है। ऊहल खड्ड व्यास की सहायक नदी। आगे चलते हैं स्वार कुडू परियोजना 111 मेगावाट की है। स्वार कुडू परियोजना जो है 111 मेगावाट की है और शिमला ज़िले में है और शिमला ज़िले के पब्बर नदी की सहायक जो है स्वार कुडू पर बनी हुई है। इसके बाद जो अगली परियोजना आती है और रहती है हमारी सोंगटोंग करछम परियोजना जो कि 402 मेगावाट की है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है और ये बनी है हमारी सतलुज नदी के ऊपर। कौन सी? सोंगटोंग करछम परियोजना।
अगली परियोजना रहती है सेंज परियोजना। सेंज परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है और यह 100 मेगावाट की है सेंज परियोजना और NHPC द्वारा निर्मित है और व्यास की सहायक नदी सेंज पर जो है निर्मित है। इसके बाद अगला हमारा रहता है पार्वती परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये पार्वती जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है पार्वती जो है परियोजना और 2051 मेगावाट की है पार्वती परियोजना। इसके बाद आगे चलते हैं। व्यास की सहायक नदी जो पार्वती पर निर्मित NHPC द्वारा बनाई जा रही है और जिसे 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का सहयोग प्राप्त है और इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% यानी 15% ही हिस्सा जो है और सबसे अधिक लागत जो है राजस्थान उठा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का कितना % हिस्सा इसमें 15% है और राजस्थान कितना उठा रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें उठा रहा है। अगली जो परियोजना रहती है कोल बांध परियोजना, जो कि 800 मेगावाट की है और बिलासपुर ज़िले में ये स्थित है और सतलुज नदी पर बनी है और NTPC नेशनल थर्मल पावर यानी कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है और रूस की सहायता से निर्मित परियोजनाएं है ये। इसके बाद हमारा रहता है अगला कड़छम बांगचू परियोजना, जो कि 100 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर बनी हुई है और किन्नौर ज़िले में है कड़छम बांगचू परियोजना और JP इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है कड़छम बांगचू परियोजना। इसके बाद अगला जो हमारा रहता है रोंगटोंग परियोजना। रोंगटोंग परियोजना जो लाहौल स्पीति में स्थित है और रोंगटोंग परियोजना की जो है मेगावाट है 2 मेगावाट की है और रोंगटोंग परियोजना जो है रोंगटोंग नाला यानी में स्थित है, जो कि स्पीति नदी पर है ये। इसके बाद आगे जो रहता है हमारा वो रहता है हमारा रामपुर परियोजना। रामपुर परियोजना सबसे पहले 400 मेगावाट की बनी हुई है और उसके बाद हमारा शिमला ज़िले में है रामपुर परियोजना और रामपुर परियोजना जो है सतलुज नदी पर है और यह परियोजना जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि SJVNL द्वारा जो है निर्मित की जा रही है। इसके बाद रहता है हमारा धमराडी सुंडा परियोजना। धमराडी सुंडा परियोजना 70 मेगावाट की है और शिमला ज़िले में है ये और पब्बर नदी पर बनी हुई और निजी क्षेत्र की परियोजना जो है स्वीडन की सहायता से निर्मित है। इसके बाद आगे चलते हम ऊल 2 परियोजना। ऊल 2 परियोजना जो है मंडी ज़िले में स्थित है हिमाचल प्रदेश के और ऊल 2 परियोजना का मेगावाट रहता है 70 मेगावाट की है और ऊल 2 परियोजना जो है व्यास की सहायक जो है ऊल नदी पर निर्मित है। इसके बाद होता है हमारा आलियन दुहंगन परियोजना, जो कि 192 मेगावाट की है और कुल्लू ज़िले में है ये और व्यास की सहायक नदी एडी पावर पर निर्मित है। कौन सी? आलियन दुहंगन परियोजना। इसके बाद आती है हमारी मलाना 2 परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है और मलाना 2 जो परियोजना की जो मेगावाट रहती है जो है 100 मेगावाट की रहती है और व्यास नदी पर बनी हुई है। इसके बाद अगली हमारी परियोजना है हडसर परियोजना, जो कि 60 मेगावाट की है और रावी नदी पर बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में ही स्थित है। इसके बाद हमारी रहती है भरमौर परियोजना। भरमौर परियोजना जो है 45 मेगावाट की है और भरमौर परियोजना जो चंबा ज़िले में है और भरमौर परियोजना जो है रावी नदी पर बनी हुई है। इसके बाद चलते हम आगे जो टिडोंग परियोजना जो है 100 मेगावाट की है जो कि सतलुज नदी पर बनी है और किन्नौर ज़िले में है ये टिडोंग परियोजना। इसके बाद आते हैं हमारा चिड़गांव मझगांव परियोजना, जो कि 46 मेगावाट की है और शिमला ज़िले में और चिड़गांव मझगांव परियोजना है और आंध्रा नदी पर ये जो बनी हुई है। इसके बाद चलते हैं हम जो 19 नंबर जो हमारा रहता है रेणुका परशुराम सागर बांध परियोजना, जो कि 40 मेगावाट का ये बना हुआ है और सिरमौर ज़िले में है और गिरी वांटा नदी पर निर्मित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पटकरी परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है और 16 मेगावाट की है। ये व्यास की सहायक नदी जो पटकरी पर जो निर्मित है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है
बूधिल परियोजना जो कि 70 मेगावाट की और चंबा जिले में है, और रावी की सहायक नदी जो है बूधिल पर जो निर्मित है। इसके बाद हमारी अगली परियोजना रहती है खाप परियोजना जो कि 1020 मेगावाट की है खाप परियोजना, और खाप परियोजना किन्नौर जिले में स्थित है और सतलुज नदी पर ये बनी हुई है। अगली हमारी परियोजना रहती है जांगी थोपन परियोजना जो कि यह भी किन्नौर जिले में स्थित है और 960 मेगावाट की है जांगी थोपन परियोजना, और सतलुज नदी पर ये भी बनी हुई है। इसके बाद आगे की परियोजना रहती है हमारी जो कि छांगो यांगटांग परियोजना जो कि ये भी किन्नौर जिले में ही है और 140 मेगावाट की है और सतलुज नदी पर बनी हुई है। इसके बाद हमारी जो अगली परियोजना रहती है रुकटी परियोजना जो कि 1.5 मेगावाट यानी कि किन्नौर जिले में स्थित है और सतलुज नदी पर बनी हुई है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है हमारा हिवरा चमेरा 3 यानी परियोजना जो कि 260 मेगावाट की है और चंबा जिले में स्थित है और रावी नदी यानी कि NHPC द्वारा निर्मित जो है 2012 में ये निर्मित की गई है। नेक्स्ट रहता है हमारा सैली परियोजना जो कि चंबा जिले में स्थित है और चिनाब नदी पर बनी हुई है और ये है 454 मेगावाट की। नेक्स्ट रहती है हमारी हिरावली परियोजना जो कि 500 मेगावाट की है और चंबा जिले में ये स्थित है और चिनाब नदी पर ये बनी हुई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है मनक्षेत्री परियोजना जो कि 100 मेगावाट की है और मनक्षेत्री परियोजना रहती है हमारी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में और यह बनी हमारी रावी नदी के ऊपर। ये तो थी हमारी परियोजनाओं के बाद चलते हैं आगे हम सौर ऊर्जा या हिम ऊर्जा के ऊपर। हिम ऊर्जा ने चंबा जिले के जो पांगी उपमंडल में लघु जल विद्युत परियोजना विद्युत जो है जनरेटर सेट स्थापित किए हैं और हिम ऊर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीनीकरण जो है ऊर्जा मंत्रालय का योजना अनुसार 2 राज्य जो स्तरीय ऊर्जा पार्कों की जो स्थापना की जाएगी। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है नौणी सोलन और NIT हमीरपुर में जो है ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो रहता है शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहता है फैक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में एक 6.5 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट जो है 2000 लीटर प्रति दिन क्षमता का सौर जल तापीय संयंत्र जो है 6 सौर प्रकाश वोल्ट या गली रोशनियाँ की स्थापना की गई है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ऊर्जा के ऊपर, ऊर्जा संसाधन के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश की, जो कि हमारा कवर हो चुका है।